आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिए एक कार की यात्रा का वर्णन चित्र 3.23 में स्थिति समय ग्राफ की सहायता से प्रदर्शित किया गया है। ग्राफ के विभिन्न भाग ए, बी, सी तथा डी हैं। ज्ञात कीजिए ग्राफ के वे भाग जो कार की एक समान गति प्रदर्शित करते हैं तथा प्रत्येक भाग में कार का वेग। तो आइए हम लोग इस प्रश्न को यहाँ पे हल करते हैं और इसका मान ज्ञात करते हैं। तो इस तरह से हमारे पास चित्र प्रदर्शित है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो चित्र में जो मूल बिंदु से शुरू होकर के जो ये वाला भाग है और जो बी वाला भाग है, सी वाला भाग है और जो डी वाला भाग है, ठीक है, इस तरह से पूरा ग्राफ बना रहा है। तो अगर हम लोग यहाँ पे एक समान गति के लिए देखें कि कौन कौन सा भाग प्रदर्शित कर रहा है, तो यहाँ पे ए वाला भाग होगा, सी वाला भाग होगा और डी वाला भाग होगा जो एक समान गति को प्रदर्शित कर रहा है कार की। परंतु यहाँ पे एक चीज आप लोग देखिए कि ये जो कार की एक समान गति को ए, सी और डी वाला भाग दर्शा रहा है, इसमें इसका मतलब ये नहीं हुआ कि जैसे कि कार बिंदु ए में कार की जो गति है 2 मीटर प्रति सेकंड अगर हम लोग मान ले, तो सी में भी ये हो जरूरी नहीं है और डी में भी ये हो जरूरी नहीं है। अगर ए जो है वो अगर हम लोग यहाँ पे निकालेंगे, अभी मान लेते हैं कि ए जो है वो x किलोमीटर प्रति मिनट से अगर गति कर रहा है, ठीक है, तो C जो है वह y किलोमीटर प्रति मिनट से गति करेगा, लेकिन जो C वाला जितना हमारे पास ढाल है वह नियत है। और D जैसे कि अगर हम लोग बोल दे कि Z किलोमीटर प्रति मिनट से जा रहा है, तो यहाँ से C से लेकर के जहां तक वो रुक नहीं जाता उस तक उसका जो वेग होगा नियत होगा। उसी तरह से मूल बिंदु से लेकर के इस बिंदु तक इसका वेग जो है वो नियत होगा। इस तरह से यह एक समान गति है। ऐसा नहीं कि A, C और D सभी एक समान गति में यानी कि समान चाल से वहां पे चल रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो हम लोग इनके मान को यहाँ पे ज्ञात करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे A भाग के अगर वेग की बात करें, ठीक है, A के लिए वेग अगर हम लोग देखें ए हिस्से के लिए, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, मूल बिंदु से ए तक का जो स्लोप है, ढाल है, ठीक है, उसके बराबर होगा। तो इसको हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो हमारे पास हो जाएगा यह ढाल जो है वो कैसे है, मूल बिंदु से शुरू हो रहा है और 0.8 तक जा रहा है, अर्थात 0.8 रेड हमारे पास हो जाएगा 0 बटे, हम लोग इस तरह से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखो वेग क्या होता है हमारा, विस्थापन बटे समय होता है, ठीक है। तो ये जो स्थिति दर्शा रहा है वो विस्थापन ही है, तो हम लोग विस्थापन अब हम लोग समय को लेंगे। तो समय को अगर हम लोग देखें तो ये ए का जो स्लोप है वो कहाँ तक जा रहा है, 4 मिनट तक जा रहा है, ठीक है। और ये किस तरह से अगर जा रहा है अगर हम लोग देखें तो देखो 0 से शुरू होकर के 4 मिनट तक जा रहा है, अर्थात ये हो जाएगा 4 रेड 0 बराबर हमारे पास हो जाएगा 0.8 बटे 4। अब हम लोग यहाँ पे इससे भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 4 से एक बार में और 0.2 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो ए का वेग आएगा वो कितना हो गया, 0.2 किलोमीटर प्रति मिनट हमको प्राप्त होगा इसका वेग जो है, ठीक है। तो इस तरह से हमने ए का वेग ज्ञात कर लिया। अब उसी तरह से हम लोग सी हिस्से का वेग ज्ञात करते हैं। देखो बी को हम लोग क्यों नहीं लिए, क्योंकि बी हिस्से में इसका जो समय बढ़ रहा है पर वेग परिवर्तित नहीं हो रहा है, अर्थात यहाँ पे कार जो है वो नियत रुकी हुई अवस्था में है, ठीक है, विरामावस्था में है यहाँ पे कार, इसीलिए हम लोग यहाँ का वेग नहीं निकालेंगे, क्योंकि जरूरी नहीं है कि समय बढ़ रहा है तो ये अपनी स्थिति बदल ही नहीं रहा, अर्थात विराम अवस्था में है, ठीक है। अब हम लोग अगर यहाँ पे बी का वेग तो हमारे पास 0 हो जाएगा, क्योंकि एक समान गति को नहीं दर्शा रहा है ना यहाँ पे विरामावस्था में। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सी हिस्से का वेग ज्ञात करेंगे। तो सी का जो वेग होगा वो सी हिस्से के ढाल को दर्शाएगा, अर्थात हम लोग यहाँ ग्राफ से देखें तो हमारे पास सी के लिए जो वेग आएगा कार का, ठीक है, सी हिस्से में ये हमारे पास हो जाएगा, सी कहाँ से शुरू हो रहा है हम लोग देखें तो ये 0.2 तक आ रहा है, कहाँ से, 0.8 से, ठीक है। तो हमारे पास ये हो जाएगा 0.2 0.8 बटे, ये स्थिति हो गई उसकी, बटे हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे समय। समय का मान यहाँ पे हम लोग कैसे लेंगे, तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि 0.2 में ये 10 मिनट में था, ठीक है, और 0.8 में कब था ये, इस तरह से अगर हम लोग देखें तो 8 मिनट पे था। तो हमारे पास यहाँ पे मान आ जाएगा 10 ऋण 8। अब इस मान को हम लोग हल करेंगे तो हमारे पास मान जो है वो ऋणात्मक में आएगा, क्योंकि ये वाला मान ऋणात्मक में होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 0.6 बटे यहाँ पे हो जाएगा 2, इसको हम लोग भाग दे देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.3, अर्थात सी हिस्से का जो वेग है वो ऋण 0.3 किलोमीटर
प्रति मिनट हमको प्राप्त हो रहा है। आप बोलेंगे कि ये ऋण क्यों आया, तो देखो वेग सदिश राशि होती है, ठीक है। अब ये ऋण है वो हमें दिशा को दर्शा रही है, तो ऋण का मतलब यहाँ पे ये होगा कि वेग जो है वो ऋणात्मक वेग का मतलब ये है कि जो कार है वह अपनी मूल बिंदु की स्थिति में वापस आ रही है, ठीक है। यानी कि इस तरह से इसने चलना शुरू किया, ठीक है, और इसके लिए मूल बिंदु वाला ग्राफ तो यही होगा ना, तो ये मूल बिंदु की स्थिति में वापस आ रही है, इसीलिए यह जो है उसकी वेग की दिशा जिधर उसने शुरू की थी, पहले ये ऊपर की तरफ इस तरफ से जा रहा था, धनात्मक हो गया, अब ये नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है, तो इसलिए ये ऋणात्मक हो गया। इस तरह से आप समझ लीजिए, क्योंकि इस वेग के विपरीत में ये प्राप्त हो रही है, तो ऋणात्मक हमें यहाँ पे दिशा को दर्शा रहा है। तो इस तरह से हमने सी हिस्से के वेग को भी ज्ञात कर लिया। अब हम लोग आते हैं अपने अगले हिस्से में, जिसमें हम लोग को यहाँ पे ज्ञात करना रहेगा कि डी हिस्से में कितना वेग है, ठीक है। तो डी के लिए जो वेग होगा वो डी हिस्से के स्लोप के बराबर हो जाएगा, तो इस मान को भी हम लोग ग्राफ से निकाल लेते हैं। तो देखिए डी हिस्से के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, ये जो है 0.2 से वापस शून्य वाली स्थिति में आ रहा है, हम लोग स्थिति की बात कर रहे हैं, तो ये वाला अक्ष लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 0 ऋण 0.2 बटे, अब हम लोग समय पे आते हैं, तो ये 0.2 के समय पे 10 मिनट पे था, ठीक है, और जब ये वापस आया तब 12 मिनट की स्थिति में था, तो ये हमारे पास हो जाएगा 12 ऋण 10 बराबर, यहाँ पे फिर से ऋणात्मक में 0.2 बटे यहाँ पे हो जाएगा 2। इसको हम लोग जब भाग दे देंगे तो हमारे पास डी हिस्से का जो वेग आएगा वो होगा ऋण 0.1 किलोमीटर प्रति मिनट हमको प्राप्त होगा। तो इस तरह से हमने डी हिस्से का भी वेग ज्ञात कर लिया, और ऋणात्मक का अर्थ यहाँ पे वही है कि यह मूल बिंदु की तरफ वापस आ रहा है, ठीक है, इसीलिए ऋणात्मक वेग जो है हमें प्राप्त होगा, ठीक है। यानी कि कार जो है वापस मूल बिंदु की तरफ आ रहा है, इसीलिए ऋणात्मक वेग है, वेग की दिशा यहाँ पे परिवर्तित है। तो ये रहा हमारे प्रश्न का उत्तर। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।